बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमानुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डियर वीवर, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है फेशियोलॉप्सिस बस्की। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि फेशियोलॉप्सिस बस्की जो है ये एक ट्रिमेटोड है, फ्लूक वॉर्म्स हैं। और आज का ये लेक्चर हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे होगा। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ फेशियोलॉप्सिस बस्कीस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसके इंटरमीडिएट होस्ट और डेफिनेटिव होस्ट को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम इसके लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। फिर पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को डिस्कस करेंगे। फाइनली हम लैब डायग्नोसिस डिस्कस करके अपने प्रेजेंटेशन को, अपने लेक्चर को ख़त्म कर लेंगे। तो चलते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ। ये आप देख रहे हैं कि फेशियोलॉप्सिस बस्की जो है ये एक ट्रिमेटोड है। तो ट्रिमेटोड में ये लार्जेस्ट ट्रिमेटोड है, यानी कि सबसे लंबा होता है लेंथ में। और इंटेस्टिनल ट्रिमेटोड है ह्यूमन का और पिग्स का, यानी कि ये ह्यूमन और पिग्स दोनों में डिजीज़ कॉज कर सकता है। दैट इज़ एंडेमिक इन एशिया एंड इंडिया। ठीक है, ह्यूमन जो है वो किस तरह इन्फेक्टेड होते हैं? ह्यूमन इन्फेक्टेड होते हैं बाय ईटिंग एक्वेटिक प्लांट। जिस तरह हमने फिशोला हेपेटिका के केस में डिस्कस किया था कि जो लार्वी है फिशोला बस्की के, तो ये फ्रेश वाटर में जो फ्रेश वाटर प्लांट्स होते हैं जिनको लोग यूज़ करते हैं, यानी जिसको लोग खाते हैं एज अ सैलेड, ठीक है, तो ये उन प्लांट के लीफ पे आके अटैच हो जाता है और वहाँ पे सिस्ट बनाता है। तो जब ह्यूमन बीइंग या दूसरे जो होस्ट है, जैसे फेशियोलॉप्सिस बस्की के केस में पिग्स हैं, तो वो होस्ट जब उन लीफ को या उन वेजिटेबल को यूटिलाइज़ करते हैं तो वो उन वेजिटेबल के साथ वो सिस्ट भी इंजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये वेजिटेबल जो हैं ये रॉ फॉर्म में यूटिलाइज़ किए जाते हैं। अच्छा, जो डेफिनेटिव होस्ट है, यानी कि जहाँ पे एडल्ट स्टेज ऑफ द वॉर्म्स जो है वो प्रेजेंट होता है, वो ह्यूमन या पिग्स दोनों हो सकते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट जो है फ्रेश वाटर स्नेल है। अच्छा, जो लाइफ साइकिल है वो हम डायग्राम की मदद से डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लाइफ साइकिल ह्यूमन बीइंग से शुरू करते हैं तो एज आई टोल्ड यू कि जो सिस्ट है फेशियोलॉप्सिस बस्की का, वो प्रेजेंट होता है एक्वेटिक वेजिटेबल पे, ठीक है, और उस सिस्ट को हम कहते हैं मेटासरकेरी। तो जब ये एक्वेटिक वेजिटेबल ह्यूमन बीइंग यूटिलाइज़ करता है या पिग यूटिलाइज़ करता है, तो ये मेटासरकेरीज जो हैं ये भी चले जाते हैं ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में। तो इनसाइड द ड्यूडेनम ये सिस्ट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है लार्वी में या इमेच्योर फ्लूक में, और ये फिर अटैच हो जाता है टू दी म्यूकोजा ऑफ द इंटेस्टाइन, और वहाँ पे फिर ये एडल्ट फ्लूक में या एडल्ट वॉर्म में मैच्योर हो जाता है विद इन अ मंथ, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो फेशियोलॉप्सिस बस्की है ये हर्माफ्रोडिटिक वॉर्म्स हैं, यानी एक ही वॉर्म में मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए जो ये एडल्ट वॉर्म है ये एग्स देना यानी अंडे देना शुरू करता है इनटू द इंटेस्टाइन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, और दीज एग्स आर पास्ड इनटू द फीसिस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन इन अनएम्ब्रियोनेटेड स्टेज। अच्छा, अनएम्ब्रियोनेटेड स्टेज का मतलब ये है कि इस वक्त उसके अंदर कोई एम्ब्रियो नहीं बना होता, तो इसलिए हम इसको अनएम्ब्रियोनेटेड कहते हैं। अच्छा, जब ये अनएम्ब्रियोनेटेड पास होते हैं फीसिस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, या अगर पिग है तो पिग में, तो इन अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स को एम्ब्रियोनेट होने के लिए ये ज़रूरी है कि ये फ्रेश वाटर में पहुंच जाए, क्योंकि फ्रेश वाटर का जो इन्वायरमेंट है वो ऑप्टिमम इन्वायरमेंट है फॉर द एम्ब्रियोनेशन ऑफ दीज एग्स। तो फ्रेश वाटर में ये एम्ब्रियोनेटेड हो जाते हैं, और एम्ब्रियोनेशन के बाद इससे लार्वी बाहर आ जाता है, और इस लार्वी को हम मेरासीडिया लार्वी कहते हैं। दिस मेरासीडिया जो है ये अटैक करता है इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल पे, और ये पेनिट्रेट करता है टिश्यू ऑफ द स्नेल को, और इनसाइड द स्नेल जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेजेस होते हैं, स्पोरोसिस्ट्स, और फिर स्पोरोसिस्ट से रेडियाई, और फिर रेडियाई से सरकेरी। फिर ये सरकेरी जो है ये बाहर आ जाता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ द स्नेल, ठीक है। और ये फ्री स्विमिंग सरकेरी जो है ये वो जो फ्रेश वेजिटेबल, जो फ्रेश वाटर वेजिटेबल है, जब उनके लीफ तक पहुंचता है तो उनके लीफ पे ये सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है मेटासरकेरी, और जब ये वेजिटेबल ह्यूमन बीइंग या पिग यूटिलाइज करते हैं तो फिर साइकिल कंप्लीट हो जाता है फेशियोलॉप्सिस बस्की का। तो ये जो फ्री स्विमिंग सरकेरी है, ये जो मेटा सरकेरी है
प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिस्ट ऑन द लीव्स ऑफ द फ्रेश वाटर वेजिटेबल। ये इन्फेक्टिव स्टेज है ह्यूमन बीइंग या पिग्स के लिए, और जो डायग्नोस्टिक स्टेज है वो ये अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स हैं जो पास आउट होते हैं इनटू द फीसिस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अच्छा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ये जितने भी पैरासिटिक वर्म इन्फेक्शंस है उनमें ये बात सबके लिए कॉमन है कि अगर लोड ऑफ द वर्म यानी नंबर ऑफ द वर्म्स कम है तो यूजुअली दैट इन्फेक्शंस आर नोन एज लाइट इन्फेक्शन, एंड लाइट इन्फेक्शंस आर यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक, उनके कोई साइन सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। इन हैवियर इन्फेक्शन यानी कि अगर नंबर या लोड ऑफ द वर्म्स ज़्यादा होता है तो इन दैट केस सिम्टम्स में अपीयर, और वो सिम्टम्स क्या होंगे? फेशियल एब्सेस बस्की के केस में वो डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, या सीवियर और क्रोनिक इन्फेक्शन में असाइटिस, एनासार्का और इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। एसाइटिस आपको पता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ एसाइटिक फ्लूइड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी को कहते हैं, और एनासार्का जो है ये जनरलाइज एडीमा यानी कि सारे बॉडी के एडीमा जो होता है उसे कहते हैं एनासार्का। और इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन आप समझ सकते हैं कि इंटेस्टाइन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं यानी ब्लॉक हो सकते हैं, ठीक है। ये एसाइटिक और एनासार्का कंडीशन इसलिए होती है कि बहुत ज़्यादा माल एब्जॉर्प्शंस होता है बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ वर्म्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से प्रोटीन लॉस हो जाता है, और प्रोटीन इम्बैलेंस की वजह से वाटर इम्बैलेंस हो जाता है और वाटर एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से एसाइटिक फ्लूइड या एनासार्का कंडीशन होती है। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ वर्म्स जो हैं वो एक दूसरे में आपस में गुच्छा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक बोल टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एंड इट रिजल्ट इन द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन। अच्छा, लेबोरेटरी डायग्नोसिस जो है फेशियल एब्सेस बस्की के केस में, तो इट इज़ डन बाय द माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्स। बहुत रेयरली ये भी मुमकिन है कि जो एडल्ट फ्लूक है वो स्टूल में या वोमिट ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन में बाहर आ जाए, ठीक है। अच्छा, एग्स जो है हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था फेशियोला हेपेटिका के लेक्चर में कि जो एग्स ऑफ फेशियल एब्सेस बस्की है और एग्स ऑफ फेशियोला हेपेटिका जो है ये माइक्रोस्कोपिकली आप एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल, और एग्स ऑफ फेशियल एब्सेस बस्की जो है ये है, ठीक है, और ये एग्स ऑफ फेशियोला हेपेटिका है जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था। तो वहीं एलिप्सोडियल शेप है, और मैंने आपको बताया था कि एलिप्सोडियल शेप इसे कहते हैं कि ना ओवल होता है और ना जो है राउंड होता है, तो इनके बीच का जो ये शेप है ये एलिप्सोडियल शेप है। थिन शेल होता है, इसके अलावा अपर वन एंड पे अपर्कुलम प्रेजेंट होता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अपर्कुलम जो है ये एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम अपर्कुलम कहते हैं, और सारे जितने भी ट्रोमेटोड है सिवाय शिस्टोसोमा के, सब के एग में एक एंड पे अपर्कुलम प्रेजेंट होता है और हम उसे अपर्कुलेटेड एंड बोलते हैं, ठीक है। और ये अपर्कुलम जो है सबका एक जैसे होता है, एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ब्रॉडली एलिप्सोइडियल है और अपर्कुलेटेड एग्स हैं जिनको आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं इनटू द फीसिस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, और इसके रिपोर्ट करने का वही तरीका है कि आप इस तरह रिपोर्ट करें कि एग्स ऑफ फेशियल एब्सेस बस्की स्लेश फेशियोला हेपेटिका सीन्स इनटू द प्रोवाइडेड स्पेसिमेन, क्योंकि हम माइक्रोस्कोपिकली इन दो एग्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो देन यू कैन राइट मी ऑन khurramtalvi@gmail.com। अगर आपको हमारे लेक्चर से फ़ायदा हो रहा है तो फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरा चैनल देखने के लिए। फ़ी अमान अल्लाह।